आदाब। खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबर दोपहर में आज हमने दो खबरों का इंतखाब किया है। दो खबरें दरअसल अलग अलग हैं। पहली खबर की अगर हम बात करेंगे तो वो ऑनर किलिंग से जुड़ी हुई है। ऑनर किलिंग के दो वाकयात मंजर आम पर आए हैं जो कि रूह को दहलाने वाले, दिल को दहला देने वाले हैं। वहीं दूसरी खबर की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है, जिसका इसराइल ने उस फैसले की मजम्मत की है, जबकि फ़लस्तीन की अगर हम बात करेंगे तो फ़लस्तीन इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम कर रहा है। पहली खबर की अगर हम बात कर ले जो कि ऑनर किलिंग से जुड़ी हुई है, सबसे पहले उसकी हम बात करते हैं। औलाद की नेमत से हर किसी को नवाजा नहीं जाता। औलाद की नेमत से महरूम इंसान ही औलाद की कीमत पहचान सकता है। ख़ास तौर से बेटियां घर की रौनक होती हैं और अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत रखती हैं, लेकिन वही बाप कभी कभी अपने ज़ख्म में आकर, अपने ज़ैम में आकर बेटियों का गला काटने में हिचकिचाते नहीं हैं। हरदोई के मंझला थाना इलाके के पानी तारा गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक बाप ने अपनी बेटी का सर तन से जुदा कर दिया और कटा हुआ सर लेकर थाने पहुंचा। बताया जा रहा है कि बेटी का पड़ोसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था और बाप ने मुश्तबा हालत में देख लिया था, जिसके वजह से दिल बर्दाश्ता होकर बाप ने तेज धार हथियार से बेटी का सर तन से जुदा कर दिया और सर लेकर थाना पहुंचा। पुलिस ने मौके वारदात की जांच की और मामला दर्ज कर बाप को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मझिला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि गांव पांडे तारा पड़ता है। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की है, जिसके मौके मुआयने के लिए हम लोग फील्ड यूनिट के साथ यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और जो अभियुक्त पिता है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है और आगे इस घटना में विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे जिले का दिल दहला दिया है। पूरा मामला मझिला थाना क्षेत्र के पांडेपुरवा गांव का है, जहां एक पिता ने एक शक में कि उसकी बेटी के किसी लड़के के साथ संबंध है, अपनी ही बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उस सर को पूरे गांव में लेकर के घूमा और फिर मौके पे पुलिस को सूचना दी गांव वालों ने, तब पुलिस ने इसको रास्ते में रोक लिया और थाने ले गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्यवाही में लग गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैमरामैन निखिल के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। तो हरदोई से अपने नुमाइंदे आशीष मिश्रा से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से अपने नाज़रीन को वाकया बता दें कि दरअसल ये वाकया क्या है। वाकया ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और ऑनर किलिंग को, जैसा कि हम जानते हैं कि हॉरर किलिंग का नाम दे दिया गया है। बेटी का सर काट कर थाने पहुंचा बाप। इश्क माशका की वजह से बाप ने अपनी बेटी का सर तन से जुदा कर दिया। दिल दहला देने वाला वाकया है और इस दिल दहला देने वाले वाकये के बाद इलाके में लोगों में खौफ देखा जा रहा है और इस वक्त इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम बाप को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया जब वो कटे हुए सर को थाने लेकर पहुंचा था। अब ऐसी खबर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑनर किलिंग की लानत से आखिर कब हम आज़ाद होंगे। समाज की ये लानत है जिसे हॉरर किलिंग का नाम अब दिया जाने लगा है, क्योंकि इतनी डरावनी खबर और इतनी डरावनी बात है जो अभी भी समाज में हमें, माशरे में हमें देखने को मिल जाती है। कोई और नहीं जबकि घर वाले ही अपने लख्ते जिगर को, अपने चहीते को अपने हाथों से मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और माशरे के लिए क्या हो सकती है। आशीष मिश्रा जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, हरदोई से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, सबसे पहले ये बताइए कि दिल दहला देने वाली ये घटना, ये वाकया कब सामने आया, मंजरे आम पर आया और बाप को उसके बाद कब गिरफ्तार किया गया? इस वक्त साथ ही ये बताइएगा कि हालात कैसे बने हुए हैं इलाके में, घर वालों का क्या हाल है? जी देखिए, ये पूरा मामला हरदोई के मझिला थाने के पांडे तारा गांव का है, जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी का प्रेम प्रसंग के
चक्कर में उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर उस सर को पूरे गांव में लेके घूमा है, जिससे कि गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने को सूचना दी गई, मौके पे पहुंची पुलिस ने सर को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी को थाने में बैठा लिया। इसके बाद में आला अधिकारी, पुलिस कप्तान और एडिशनल एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस जो ये घटना हुई है इसमें पिता का कहना है कि उसने 2 दिन पहले अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में किसी के साथ देखा था, किसी लड़के के साथ देखा था, तो इसके बाद से वो अपनी बेटी और उस लड़के को ढूंढ रहा था 2 दिन से, अन्न जल त्याग करके कि वो उनका सर काट देगा। फिलहाल लड़का तो नहीं मिला, लड़की घर में अकेली मिल गई जब उसके पिता माता मार्केट गई हुई थी, बाजार गई हुई थी। उसके बाद में पिता ने कमरा बंद करके उसका सर अलग कर दिया। जी आशीष, घर में और कौन कौन रहता है? जाहिर सी बात है इस डरा देने वाले वाकये के बाद सभी सहमे होंगे, जैसा कि कुछ देर पहले आपने कहा कि पूरा इलाका खौफ के बंधन में बंधा हुआ है। जी देखिए, उनके घर में कोई नहीं है, माँ, पिता और ये बेटी रहती है जिसमें बेटी की हत्या कर दी गई है। और फिलहाल पूरे गांव में दहशत है, आस पड़ोसियों और गांव में पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लोगों में दहशत बहुत ज्यादा, और इसने पूरे गांव में नहीं पूरे जिले में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी ये वाकया मंजर आम पर आसपास के लोगों का क्या कहना है कि क्या वो इस बात का इल्म रखते थे? जिस तरह से एक एंगल सामने आ रहा है कि लड़की का किसी लड़के से मोहब्बत की बात सामने आ रही है, क्या उसके बाप को पहले इस हवाले से इल्म था या फिर आनन फानन में आकर और दिल बर्दाश्ता होकर उसने बाप के जरिए क्या कहा गया है कि सोच समझ कर उसने ऐसा किया है या फिर कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार किया? जब पिता सर काट के ला रहा था तो पुलिस ने उसको रोका रास्ते में और उससे पूछा कि किसने किया है, तो उसने पूरा नाम बताया और एक लड़के का नाम भी लिया। उसके बाद में उसने कहा हमने काट दिया और हमने 2 दिन से खाना पीना छोड़ रखा था, जब खाना पीना खाएंगे जब हम इसका सर काट लेंगे। क्योंकि पिता के पास बराबर फोन भी आ रहा था, क्या करके भागे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब करके फोन भी आ रहा था, आप वीडियो में सुन सकते हैं। तो इसके बाद में अब फिलहाल लोगों का भी यही कहना है कि पिता ने कई बार इस लड़की को भी मना किया था, क्योंकि लड़की की एज माँ है 17 साल थी, तो पिता बार बार इस बात को मना कर रहा था, लेकिन लड़की उस बात से और लड़का मान नहीं रहे थे। जिसके बाद में पिता ने गुस्से में आकर 2 दिन पहले आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को देख लिया था, तो 2 दिन से इस फिराक में था कि कब लड़की अकेली मिले, उसकी हत्या करते हैं और लड़का भी फंस जाए। लेकिन लड़का वाकई में कितनी देर बाद पुलिस थाने सर लेकर वो पहुंचा शख्स, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे गांव में वो घूमता रहा सर लेकर? जी देखिए, पूरे गांव में घूमा है। 5 किलोमीटर दूर ये पांडे तारा गांव है, जहां से 5 किलोमीटर की दूरी थाने की है। थाना मझिला लगता है और इसका ही एक कुरबा है, जहां से लाने में कम से कम 1 घंटे में वो रास्ते में ही रोक लिया सिपाहियों ने उसको। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और रास्ते में ही पुलिस वालों ने इसको रोक लिया और इसको अपने कब्जे में ले लिया और उसको थाने पर बैठा लिया और आगे की कार्यवाही में लग गई। जी, इस वक्त क्या मुलजिम बाप अभी थाने में ही है या फिर उसे जेल में डाल दिया गया? जी देखिए, मुलजिम को जेल भेज दिया गया है और अभी गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है और इस मतलब ये घटना वाकई में बहुत ही ज्यादा दहशतपूर्ण घटना है। और इसमें एक सिपाही को भी निलंबित कर दिया गया है, जिसने एक महिला का बालों से पकड़ करके ले गया थाने पे। उसका सिर सिपाही था वो, उसको आईजी लखनऊ द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। जी मकतूल बेटी की माँ की हालत इस वक्त कैसी है आशीष, बताइएगा? जी देखिए, बेटी की माँ का रो रो के बुरा हाल है। उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि पिता कोई ऐसा कदम उठा लेगा जिसके बाद उसको जीवन भर अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। फिलहाल अब स्थिति ये है कि माँ भी पिता के लिए बोल रही है कि गलत किया है और पुलिस से भी उसने यही बयान दिया है कि इन्होंने गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की कब तक उम्मीद जाहिर की जा रही है आशीष? देखिए, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया है और आज बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तभी कुछ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जी बेहद शुक्रिया आशीष, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले मंजर आम पर आते हैं जो दिल दहला देते हैं ऑनर किलिंग से जुड़े हुए। ऐसा ही दूसरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि दौसा में पेश आया है। राजस्थान के दौसा में एक ऑनर किलिंग का मामला पेश आया है। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि यूपी के हरदोई में ऑनर किलिंग का मामला पेश आया है। यहाँ पर भी अपने महबूब के साथ फरार लड़की के बाप ने अगवा कर उसे कत्ल कर दिया।
हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी, यानी ये पूरा मामला पहले से ही कोर्ट में था, जिसमें पुलिस नाकाम रही और लड़की का अगवा हुआ और बाद में उसे कत्ल कर दिया गया। खबर के मुताबिक दौसा के रामकुंज की रहने वाली लड़की की शादी 16 फरवरी को किसी ऐसे शख्स के साथ कर दी गई जिसे लड़की पसंद नहीं करती थी। 21 फरवरी को अपने महबूब के साथ लड़की फरार हो गई। ये मामला कई दिनों तक कोर्ट में चला और हाई कोर्ट ने लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस के सुपुर्द की, लेकिन पुलिस से बड़ी चूक हुई और लड़की के वालिद ने बेटी का अगवा कर उसका कत्ल कर दिया। मामला ये अभी मतलब लड़की के बाप ने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है और कुछ दिन पहले इस बच्चे की शादी हुई थी। उसके बाद ये मतलब जिसके साथ रहना चाहती थी उसके साथ ही लड़की चली गई थी और अभी मतलब इसकी तलाश भी हमारी चल रही थी और फिर आज लगभग 2-3 बजे के आसपास इसके जो इस लड़की के जो फादर है वो हमारे महिला थाने पहुंचा और उसने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। तो 2 वाकयात ऑनर किलिंग से जुड़े हुए हम आपको बता रहे हैं। पहला वाकया हरदोई का था, दूसरा वाकया राजस्थान का है, जहां पर खुद दोनों मकामात पर, दोनों वाकये में बाप खुद ये कहते हैं कि हमने खुद अपनी बेटी की जान ली है, कत्ल किया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आशीष जुड़ रहे हैं दौसा से। आशीष, ये बताइएगा कि ये मामला कब का है और इस वक्त गिरफ्तारी मुलजिम की अमल में आई, पुलिस कहां पर जांच में पहुंची है और क्या शव का पोस्टमार्टम हो गया है, अंतिम संस्कार हो गया या नहीं? बीती रात का है, रात करीब 2 बजे जो मृतक लड़की थी उसका पिताजी महिला थाने में पहुंचता है और ये कहता है कि उसने अपनी बेटी को मार दिया है। दरअसल 15 रोज पहले इस जो पिंकी सैनी नाम की जो ये लड़की थी, इसकी शादी की गई थी और इस पिता ने शादी की जो औपचारिकताएं की थी, राजस्थान में जिस तरह पीले हाथ करते हैं उस तरह की औपचारिकताएं पूरी की थी, लेकिन 15 रोज बाद ही उस पिता ने अपनी ही बेटी का मर्डर कर दिया। दरअसल जो जिस लड़के के साथ इस पिंकी सैनी की शादी की गई थी उस लड़के को वो पसंद नहीं करती थी। ऐसे में जैसे ही शादी हुई, आशीष, हम चाहते हैं कि मुतासरा लड़की का नाम ना लिया जाए। जी बिल्कुल, जिसके बाद में इस लड़के की अपने लड़के को पसंद नहीं करती थी जिसके साथ शादी हुई थी। ऐसे में ये प्रेमी के साथ फरार हो गई और राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली। राजस्थान उच्च न्यायालय में इसने बयान दिए कि वो प्रेमी के साथ रहना चाहती है और लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। साथ ही उसने कहा कि शादी भी उसकी जबरन करवाई गई थी। ऐसे में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह आदेश पुलिस को दिया कि लड़के और लड़की की सुरक्षा की जाए, लेकिन उसी बीच तो पुलिस की भारी चूक मानी जाए इसे। आशीष, निश्चित रूप से 1 मार्च को जो लड़की का पिता है और अन्य परिजनों ने इसको प्रेमी के घर से अगवा किया जहां पर ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसके बाद में 2 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी। बीती रात करीब 2 बजे हत्या कांड किया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और अब जो शव है उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन ये ओनर को गिरफ्तारी क्या अमल में लाई गई? बिल्कुल, जो उसका लड़की का पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि जो 21वीं सदी के दौर में भी आज भी राजस्थान में लड़कियां अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती। इस तरह की घटना सामने आई है और ये बिल्कुल ये इस तरह के वाकयात दिल को दहला देते हैं और एक ऐसे वक्त में जब हम 21वीं सदी में मॉडर्न एज में हम जी रहे हैं और ऐसे एज में अपनी पसंद और नापसंद को लोग जाहिर नहीं कर सकें, खासकर अगर खवातीन और लड़कियों की बात करें तो काफी मायूस कुन ये बात है और दिल दहला देने वाली बात है कि ऑनर किलिंग का मामला आज भी सामने आता रहा है। आशीष, हमारे साथ बने रहे। पूनम सोनी साहिबा जो कि समाजी कारकुन हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पूनम सोनी साहिबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑनर किलिंग के मामले में कमी नहीं आ रही है। आज ही 2 खबर हमारे सामने आई है जो कि कल का ये दोनों वाकया है। एक तो राजस्थान के दौसा का है और दूसरे की अगर हम बात करें पूनम जी तो ये वाकया यूपी के हरदोई का है। अब लगातार कई तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन समाज की ये लानत खत्म नहीं होती। पूनम सोनी साहिबा। हाँ मैम, ये मैंने भी देखा है कि जो ये आजकल ये हो रहा है ये सामाजिक कुरीति की वजह से हो रहा है कि सामाजिक कुरीति ऐसी हो गई है कि समाज में भेदभाव होता है। एक महिला हो क्या वो क्या किसी से प्रेम नहीं कर सकती है, उसको भी अधिकार होता है, वो भी एक किसी से भी प्यार कर सकती है, लेकिन एक ऐसे हाथ से देकर के ऐसे होता है कि
कि ऐसा, हेलो, जी सुन रही हूँ आपकी बात। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपना अपना अधिकार होता है, एक महिला को भी अधिकार है। उसने इतना पूनम बड़ा सोनी उसके साहिबा, साथ- आपको क्या लगता है 21वीं सदी में हम जी रहे हैं जहां पर मंगल पर, चांद पर जाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ पसंद और नापसंद का इख्तियार लड़कियों को, महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, कहाँ कमी आप देख रही हैं? इसमें कमी एक सामाजिक है कुरीति है कि इसमें क्या होता है कि एक सामाजिक कुरीति है कि इसमें एक भेदभाव भी किया जाता है कि महिलाएं जब बाहर निकलती है, करती है, तो समाज उसको पीछे हटाने की कोशिश करता है, पीछे धकेलने की कोशिश करता है, उसको उनको समाज आगे नहीं बढ़ने देता है। और इसमें परिवार वाले हैं, उनको भी एक समाज का डर रहता है मैम। तो यही वजह है कि इस समाजी कुरीति है जिसे खत्म करने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे खत्म कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आज का जो दौर है, ये दौर सोशल मीडिया का भी दौर है, लोग पढ़ाई करते हैं, इंटरनेट का दौर है, और दूसरी तरफ आज उस दौर में जो पहले ये सुनने को मिलता था कि किसी बाप ने अपनी बेटी को मार डाला, लेकिन आज भी ये बात सही साबित होती है और आज भी ऐसे वाकयात सामने आते हैं। हाँ मैम, इसमें है एक सामाजिक कुरीति में कि जैसे अशिक्षा की बेटियों में और बेटों में भेदभाव किया जाता है, बेटियों को खड़ा नहीं जाता है, तो उनको कुछ जो अधिकार होते हैं महिलाओं में जो भी होता है, तो वो अधिकारों से भी वंचित है। इसमें महिलाओं के जो अधिकार होते हैं उनमें जैसे कि उनके कानून के जो अधिकार है। पूनम सोनी साहिबा जो कि सामाजिक कारकुन हैं, वो बता रही हैं कि ये समाजी लानत है जिसे ख़त्म किया जाना बेहद ज़रूरी है, और जो इख्तियारात ख़वातीन को दिए जाने चाहिए वो इख्तियारात दिए तो जाते, लेकिन किसी न किसी तरीके से दबाव उन पर रहता है। सोनम जी, आप अपनी बात पूरी करें। पूनम जी, आशीष की तरफ रुख कर लेते हैं क्योंकि पूनम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। आशीष, पुलिस का क्या कुछ रद्द अमल है, क्योंकि इस समय लापरवाही, बड़ी लापरवाही पुलिस की, इंतजामिया की दिखाई दे रही है, क्योंकि जब अदालत ये कहता है कि आप इस जोड़े की निगहबानी करें, इनकी देखरेख करें, इन्हें हिफाजत फराहम करें, तो दूसरी तरफ पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का क्या कुछ कहना है? आशीष, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आशीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आपको बता दें कि ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। दो तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, और दोनों वाकयात ऑनर किलिंग से ही जुड़े हुए हैं। एक वाकया दौसा का है राजस्थान के, तो दूसरा वाकया यूपी के हरदोई का है, जहां पर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। और ऑनर किलिंग से बढ़कर इसे हॉरर किलिंग कहा जा सकता है, क्योंकि आज भी एक तरफ समाज में बेटियों को आगे बढ़ाने, आगे पढ़ने, चांद पर भेजने की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ उनको पसंद और नापसंद के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी अपनों के जरिए। खबर की तरफ बढ़ते हैं। आलमी फौजदारी अदालत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फिलिस्तीनी इलाकों में इसराइल की मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात बाज़ाब्ता शुरू कर दी है। इस तहकीकात के तहत इसराइल के कब्जे वाले मशरक़ी यरूशलेम, ग़र्ब उर्दन और गजा पट्टी में हुए जून 2014 से अब तक के वाक़यात का अहाता किया जाएगा। ख्याल रहे कि हैग की आलमी अदालत ने गुज़िश्ता महीने ये वाज़े कर दिया था कि वो फ़लस्तीनी इलाकों में अपने फौजदारी दायरे इख्तियार को वुसअत दे सकती है। आलमी अदालत के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहक़ीक़ात के लिए 2019 में गजा पट्टी में इसराइली फौज की कार्रवाई और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की आबादकारी की सरगर्मियां ठोस जवाब मुहैया कराती हैं। इसराइल ने आलमी फौजदारी अदालत की तहकीकात की मुखालिफत की है, जबकि फ़लस्तीनी हुकाम ने इसका खैर मकदम किया है। तो दिगर ममालिक की अगर बात करेंगे तो दिगर ममालिक की जानिब से भी कई ऐसे ममालिक हैं जो इस फैसले पर खैर मकदम करते हुए देखे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात हम अमेरिका की करें तो अमेरिका ने इसराइल की तरह ही इस इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले की मजम्मत की है, यानी तिलमिलाता हुआ रवैया अमेरिका का भी देखने को मिला है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी हुदूद में किए गए कब्जे पर हुए वॉर क्राइम की जांच कराएगा। वो ये खुश आइंद कदम कई लोगों
के लिए लगता है। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे अपने कई एक्सपर्ट से। प्रोफेसर सोहराब साहब जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं, हमसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे। साथ ही साथ मुहिबुल हक साहब से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये इक़दाम और ये फैसला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कैसा है। तो अमेरिका और इसराइल इस फैसले पर यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले पर चिराग पा हैं, उनकी जानिब से मजम्मत किया जा रहा है। लेकिन अगर फ़लस्तीन की हम बात करें तो फ़लस्तीन इस फैसले पर इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुहिबुल हक साहब का रुख कर लेते हैं। आपका शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुहिबुल हक साहब, आपसे यही सवाल कि कितनी बड़ी बात है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से लिया गया ये फैसला? देखिए, ये अपने आप में जिसे कहा जाएगा कि एक बहुत बड़ा वाटरशेड है, बहुत रिमार्केबल डेवलपमेंट इसलिए है कि इजराइल 1948 से लेकर के आज तक इम्प्यूनिटी जिसे कहा जाता है अपने तमाम वॉर क्राइम्स के लिए और फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए अब तक इम्प्यूनिटी इंजॉय करता आया है। पहली मरतबा ऐसा लग रहा है कि उसके हेड ऑफ स्टेट्स या उसके वो जो एहलकार हैं जो जेनोसाइड में फ़लस्तीनियों के शामिल हैं उनको सज़ा हो सकती है। यही वजह है कि आप देखेंगे यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी रद्द अमल बहुत ही सख्त है और बहुत ही परेशान और वरीड नजर आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने जुरिसडिक्शन को जिस तरह से एक्सरसाइज किया है और वार क्राइम के लिए दायी से पहले दोनों साइड यानी पैलेस्टीनियंस, अगर हमास शामिल है तो हमास या जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड इजराइल का है अगर वो शामिल है तो वो, तो इन्वेस्टिगेशन से घबराना और इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज करना खुद ही ये बात साबित करता है जिसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि इतना परेशान होना जबकि दूसरी तरफ फलस्तीनी इसका खैर मकदम कर रहे हैं और इजराइल इसकी मजम्मत कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने आप में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत खुशाइन डेवलपमेंट है। इसराइल तो इस फैसले की मजम्मत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका भी इस फैसले की कड़े लफ्जों में मजम्मत कर रहा है। वो अमेरिका जो हुकूक इंसानी का दम भरता है, अमेरिका के इस रवैये पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, बड़ी अजीब बात यह है कि अमेरिका खुद जो है रोम स्टैट्यूट किया जिससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नेगोशिएशन में शामिल रहा और अमेरिका ने इसको साइन किया लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया, इसलिए अमेरिका पार्टी नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका खुद भी इस बात से खैफ है कि अगर देखा जाए पूरी दुनिया में 1945 के बाद तो जो दूसरे मुल्कों में अमेरिका का इंटरवेंशन रहा और जिसकी वजह से अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जेनोसाइड में शामिल रहा है बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे इराक वगैरह में, सोमालिया में, या आप देखें यमन में अमेरिका के इंटरवेंशन, अफगानिस्तान में अमेरिका के इंटरवेंशन की वजह से जेनोसाइड हुआ है। तो अमेरिका अगर इसकी मजम्मत करता है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इजराइल के तहत कभी चेंज नहीं होती है। व्हाइट हाउस में कोई भी तब्दीली हो जाए, चाहे डेमोक्रेट्स आए चाहे रिपब्लिकन आए, लेकिन जो इजराइल के तई अमेरिका की पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। इजराइल की मुकम्मल पुष्टपनाही हमेशा अमेरिका करता रहता है और ये बात अपने आप में काबिल मजम्मत है कि एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स, पीस, डेमोक्रेसी की बात की जाए और दूसरी जानिब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करे तो उसकी मजम्मत की जाए। ये डबल स्टैंडर्ड शो करता है अमेरिका का। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि जैसे कि इसराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुकन नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका की जानिब से क्या कुछ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ हर्डल पैदा किया जा सकता है? मुहिबुल हक साहब, ये एक टेक्निकल इशू है लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो रोम स्टैट्यूट है उसके जुरिसडिक्शन को इस तरह से एक्सरसाइज करना है कि ये इलाका वो है जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है। ऑक्युपाइड टेरिटरी है यानी इजराइल का ये अपना इलाका नहीं, इजराइल ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो जाहिर सी बात है ये फलस्तीन का इलाका है अगर लेजिटिमेटली देखा जाए या इंटरनेशनल। यानी सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपने बयान में ये कहता है कि इजराइल की जानिब से कब्जा किए गए इलाकों के हुदूद में जो वॉर क्राइम हुआ है हम उसकी जांच करेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। मुहिबुल हक साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, इसमें दो बातें बहुत अहम है। पहली बात ये कि इजराइल को एक काबिज डिक्लेयर कर रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अगर आप देखें तो कि मकबूजा इलाकों पे यानी मकबूजा इलाकों में अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो इजराइल को काबिज डिक्लेयर किया जा रहा है और दूसरी जानिब इस बात का खदशा है
और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया है कि वहाँ पे फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, नस्लकुशी हुई है। जाहिर सी बात है उस वॉर में जिसकी बात की जा रही, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होना है, 2,500 के करीब फलस्तीनी मारे गए थे, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे और औरतें शामिल थे। तो वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एक ओपन खुला वायलेशन है और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जी, अभी तो जांच का फैसला किया गया है, जांच में निकलेगा क्या उस पर सभी की तो निगाहें टिकी हुई हैं। इसी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका घबराए हुए हैं। जी देखिए, अगर जांच से ही कोई घबराने लगे, यानी कोई कहीं मर्डर हो और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो कहेंगे इन्वेस्टिगेशन गलत है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा सेंस ऑफ इनजस्टिस क्या होगा कि आप जांच को कहिए कि ठीक इम्पार्शियल जांच होनी चाहिए और जो कल्प्रिट है उसको सजा मिलनी चाहिए। कल्प्रिट अगर इजराइल का है तो उसे सजा नहीं मिले और कल्प्रिट अगर फलस्तीन का है तो उसे सजा मिले, ये डबल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी कम अज कम जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं वो तो इसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जिनके अंदर जरा भी सेंस ऑफ जस्टिस है या ह्यूमन राइट्स की जिनको जरा भी पासदारी है वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इस कदम की सराहना भी की जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले की। बहुत शुक्रिया महबूल हक साहब तफसील से हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए और हमारे नाज़रीन को समझाने के लिए कि दरअसल इस मामले में पेचीदगियाँ कहाँ हैं और ये कितना अहम और खुश आइन कदम है इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट का। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।